जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब अली, बात ये है, आपके मेज़बान हैं, आपके जाने पहचाने हैं। इनका नाम अदनान हैदर साहब हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आदमी हैं, बहुत मुतहर्रक हैं, और अभी थोड़ी ही देर बाद हमारे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप इनको मैदान अमल में कार फरमा देंगे। मैदान अमल में, सहाफ़ती मैदान अमल में। बात यह है जी कि कागजात नामजदगी जो हैं नज़र बज़ाहिर थोक के हिसाब से मुस्तरद हुए हैं, और तासुर ये फैला गया है, और सम वेरी लेजिटिमेट रीजंस आई मस्ट से, कि जैसे मैसिवली जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उसमें बिलखुसूस एक ही जमात को निशाना बनाया गया है। अगरचे कुछ शिकायतें ये भी आ रही हैं कि GDA के बहुत ताकतवर लोगों को, जैसे डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा और उनकी फैमिली को बदीन में, और इसके अलावा अख्तर मैंगल साहब ने आज एक बड़ी जामे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी ये शिकायत लगा रहे हैं कि BNP को मैदान से बाहर रखने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। अल्लाह करे कि ये सारा तासुर दुरुस्त ना होता। लेकिन अदनान, आपको याद होगा, न सिर्फ इस शो में बल्कि ये शो शुरू होने से पहले भी जब मैं किसी और एंकर पर्सन के शो में जाता था तो मैं बार बार ये कहता था कि यार, एक तहरीक इंसाफ की सूरत हाल थी 9 मई से पहले, याद है ना, और फिर एक 9 मई हुआ, और आप इसको पसंद करें या ना करें, अप्रूव करें या ना करें, जस्टिफाई समझें या ना समझें, लेकिन 9 मई के वाक़यात ने रियासत के ताकतवर तरीन इदारे में तैश की आग बढ़ाई। ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना। और वो रिपोर्ट करने का मकसद जो था, हम अपनी दानिश में ये चाह रहे थे कि यार कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें, बिकॉज पॉलिटिशियन का काम ही मेरे भाई ये होता है कि बिलाखिर आपको दरमियानी राह निकालो, क्योंकि अगर शो डाउन होगा तो ज़ाहिर है जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा बाबू वो जीतेगा। नहीं ठीक कह रहे हैं आप, इसको अभी भी समझ नहीं पाया। आप मुस्तरद आप इसको ये समझ रहे हैं कि मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि चूंकि तहरीक इंसाफ जो है भैया, और खुल के मैं कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ ने वहाँ जो गजब की आग थी उसको संजीदगी से नहीं लिया और उसे पॉलिटिकली डील करने की कोशिश नहीं की, लिहाजा उसके असरात आज हमें महसूस हो रहे हैं। आई थिंक मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि पिछले 7 महीने गुजर गए ना 9 मई को, तो कि 7 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी सियासी जमात खुद को डिस्टेंस नहीं कर पाई 9 मई से। अब ये कह रहे हैं, हाँ, ये मेरे सामने एक बयान पड़ा, यह है चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज का हमारा एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई झगड़ा नहीं है। आज का शाह महमूद कुरैशी और बानी तहरीक इंसाफ भी ये कह चुके हैं कि हम 9 मई और बादस खराबी बसियार, लेकिन उससे कतई नजर अगर आप जाओ, मैं बार बार इस शो में 2 चीजों का जिक्र करता रहा हूं। नादान दोस्त, मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आती कि ये जो चंद वकला अपने आप को समझते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के जैसे बड़े खैर खां हैं, क्या वो वाकई उनके दोस्त हैं या खैर खां हैं? क्या वो उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं या उन्हें कम कर रहे हैं? ठीक। इसी तरह एक नादान दोस्तों का एक और ग्रोह है तहरीक इंसाफ जो यूट्यूबर्स के ज्यादा से ज्यादा लाइक्स लेने के लिए, नहीं, वो तो बैकबोन है यार PTI की सोशल मीडिया टीम और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उनके बैकबोन है। सबसे पहले डॉलर कमाने के लिए मोनेटाइज होता है जब यूट्यूब, और लेकिन आप जब वहां बैठते हैं और आपका ताल्लुक रहा होता है तहरीक इंसाफ के साथ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और आप वहां पे मुस्तकिल एक ऐसा बयानिया दे रहे होते हैं जिसका टारगेट वही होते हैं, वो नतीजतन क्या है, वो 2+2 करके तो वो ये नतीजा अखज़ करते हैं कि साहब ये जो आज जैसे गौर खान ने बयान दिया ये तो ऐसे ही दिया है, अंदर से ये लोग जो है असल वो है जो क्लिप आ रहा है, असल वो क्लिप जो आ रहा है। आ गई समझ? अब इसके बावजूद मैं पूरी दयानतदारी से कहता हूं कि वन कैन अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कि वो इदारा जिसकी पार के ऊपर मोनोपोली हो
कुव्वत के ऊपर मोनोपोली हो, अगर ये महसूस करे कि उसकी रिट को चैलेंज किया गया है, उसकी अथॉरिटी कमांड एंड कंट्रोल के साथ खेला गया, तो फिर वो एक बात का जवाब दे, मुझे आपने कंफ्यूज कर दिया। तो मैं बड़ा सफर करके आया हूँ, उर्दू वाला सफर। कोर कमांडर या किसी भी आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म की बेहुरमती करना दुनिया के किसी मुल्क में काबिल कबूल है? मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा। एक हीरो है जिसकी तारीफ हमारे हरीफ हिंदुस्तान ने भी की, कर्नल शेर खान, उसके मुजस्मे को उठा कर तोड़ फेंकना और उसको उसकी तजलील करना। क्या मैं उसमें कंफ्यूज हो गया ना इन चीजों को लेके। अब क्या कहना चाह रहे मैं हैं? बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये तमाम वाकयात ने जिस किस्म का रिएक्शन वहां स्टोक किया, बढ़ाया, उसको एप्रिसिएट नहीं किया बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर। तहरीक इंसाफ ने एज अ पॉलिटिकल पार्टी उसको एप्रिसिएट नहीं किया। मिसाल के तौर पर मैं क्या आपको करते वो? यार छोटी सी बात बताता हूं भैया। हाँ, एक साहब ने, नाम था उनका टीपू, टीपू, उन्होंने एक PIA का जहाज अगवा किया। अगवा करने के बाद वो काबुल ले गए। तो बात है मेरे ख्याल वहां 1981 की, हाँ, 80 उस वक्त नई नई MRD बनी थी। तमाम यानी कि वो शख्स असर खान जिन्होंने कहा था अपनी इंतहाबी मुहिम में कि मैं कोहाला पुल पर फांसी दूंगा, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद। वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के तहरीक बहाली जमहूरियत में आते हैं। जैसे ही उसके कयाम का ऐलान होता है, एक रोज बाद वो तैयार अगवा हो जाता है। हाँ। और मुर्तजा भुट्टो साहब जो हैं वो यूं करके उनको रिसीव करने चले जाते हैं हाईजैकर्स को, हालांकि उससे पहले उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था उन साहब से। उस दाग को धोने के लिए 1981 से 1986 तक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कितना काम किया। इवन नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ। बेगम साहबा ने तो अपने बेटा होने के बावजूद, वो उन्होंने अपना, देखो ना, बेगम साहबा ने उसके बावजूद जब गुलाम मुस्तफा जतोई को एक स्टेज पर जनरल जियाउल हक ने कहा कि मैं आपको ये प्राइम मिनिस्टर नामजद करता हूं, उन्हें उम्मीद, किसको कहा? गुलाम मुस्तफा जतोई साहब के साथ एक कमिटमेंट हो गई थी भैया। अच्छा, क्योंकि यूं हुआ था ना कि जिमी कार्टर ने अफगानिस्तान के बाद हाँ, जिस इमदाद का वादा किया, उसे निहायत रऊनत से वतन परस्त बनते हुए जियाउल हक ने कहा कि ये तो इट्स पीनट्स। का लतीफ़ा ये है कि कार्टर चूंकि वो मूंगफली का कारोबार और काश्त भी करते थे, तो उनका ये नहीं करना, तो उनका ये ख्याल था कि शायद अमेरिका जो है वो हमारी मदद को नहीं आ रहा। हाँ, तो अब तो हमें यहाँ को मुकमुका करना पड़ेगा सियासी कुव्वतों से। तो उन्होंने जतोई साहब के साथ, महमूद हारून उन दिनों वजीर दाखिला होते थे, उनकी वसातत से रबाबत की है। जतोई साहब क्रूज एक जहाज में थे, वहां से उन्हें बुलवा के कहा गया, और वो जनरल जिया से मुलाकात से पहले, ये मैं तुम्हें जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पूरी मालूमात के बाद कह रहा हूँ, हजारों मरतबा चेक करके कह रहा हूँ कि बेगम नुसरत भुट्टो की इजाजत से गुलाम मुस्तफा जतोई मरहूम जियाउल हक से मिले थे। जी हाँ। नहीं सर, मैं आपको एक और मौका देता हूँ, आप सुनने वालों को मैं तस्हीह करें भाई, मैं जिम्मेदारी आप कह रहे हैं कि गुलाम मैंने मुस्तफा ये जतोई बात साहब सिर्फ गुलाम मुस्तफा जतोई साहब से ही नहीं पूछी, उन्होंने मुझे बताई। मैं उस वक्त तक इसको ना मैं कभी लिख कर बयान किया है ना बोल कर, जब तक मैंने उसको चेक डबल चेक नहीं किया। अच्छा चलो, ये स्ट्रेटेजी, इट वाज स्ट्रेटेजी कि भाई वी आर नॉट टेररिस्ट। इसीलिए आपको याद होगा कि 1986 में मोहतरमा जो है वो लाहौर उतरती हैं। अच्छा, और लाहौर उतर के एयरपोर्ट से उनका काफिला जो है वो कंटोनमेंट से गुजरता है, दाएं बाएं फौजी इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, ठीक है जी, और वहां एक गमला भी नहीं टूटता। ये तमाम एक हिकमत अमली थी। अच्छा, जहाज हाईजैक से लेके 81 से 86 तक 5 साल का टाइम है। अपने आप को डिस्टेंस दिया है ना। पीटीआई ने भी किया, मतलब कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, बट 7 महीने हुए ना सर, इट विल टेक टाइम। इतनी शिद्दत से बाकायदा टारगेट बना के नहीं किया, और उनका जो बयानिया है सो कॉल्ड, उसको हाईजैक कर लिया है बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और वकला ने। देखें, अब यहाँ थोड़ी सी फिर अनफेयर हो जाएगा। ओ यार, एक सियासतदान को पता है कि किसी भी मुल्क में सियासत एस्टेब्लिशमेंट के टकराव के साथ नहीं चल सकती। आप कह रहे हैं कि जिस जमात में शाह महमूद कुरैशी हो, जिस जमात में अली मोहम्मद खान हो,
जिस जमात में खुद बानी तहरीक जिस इंसाफ जमात में चौधरी परवेज इलाही हूँ, Yes. जो वर्दी में 10 मरतबा सदर मुंतखब करवाने में शर्मिंदा नहीं होता हुआ करते थे, उनके साथ ये क्यों हो रहा है, ये सोचने की बात यही है। तो समझाइए ना मुझे। अक्लमंदों मतलब मैं वाली- आपका ये सारा तजिया नहीं समझ पा रहा कि वो टकराव की सियासत की जानिब जा रहे हैं, क्यों वो डिस्कस नहीं कर पा रहे, क्यों? ये मेरी ख्वाहिश थी, मैं कोई किसी के लिए स्ट्रेटजी नहीं बनाता हूं कि ऐसा ना होता, ठीक है ना। अब जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, हमारी खुशकिस्मती आप देखो, लुक एट दी गुड साइड, अब ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। वो अगर मामला कोर्ट की तरफ चला गया ना, अब वो Election, कोर्ट, हाँ हाँ, अब ये कोर्ट, अब ये जजेस ने फैसला करना है कि जी ये कागजात नामजदगी सही मानों में मुस्तरद हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। इसलिए भी हमें अपनी राय को फिलहाल महफूज रखना चाहिए कि हम जजेस को फैसला कब वक्त में करें। लेकिन एक पॉइंट मैं चाहता हूं आप क्लियर करें, आप हर दफा इसको बाईपास कर जाते हैं। आपने मतलब इतने बड़े बड़े सियासतदानों के नाम गिनवाए जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं आज भी, आपने कहा उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और स्ट्रांग है जो नैरेटिव और बयानी और बाकी चीजों को लेकर चलते हैं, वो है चंद यूट्यूबर जो पाकिस्तान में हैं और जो बाहर बैठे हैं। ज्यादातर बाहर, वो इन सियासतदानों से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं जो जेल नहीं, काट रहे हैं। इसलिए कि यार तुम आप बात नहीं समझते, हमारे साथ तो मसला क्या हो रहा है, हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया है ये जो हम नाम नेहाद रिवायती मीडिया है। लोगों की अक्सरियत ये सोचती है कि मैं और तुम झूठ बोलते हैं, हम में हिम्मत नहीं है, हम बहादुर नहीं हैं, हम खुल के बयान नहीं करते, और हमारी साख को मजीद तबाह करने के लिए इलेक्शन कमीशन साहब मिसाल के तौर पर आज उन्होंने ये एक चिट्ठी लिख दी है यानी पैमरा को। अच्छा, वो आज तारीख है जनाब अली 1 जनवरी, आज की तारीख में वो चिट्ठी लिखते हैं कि साहब कुछ टेलीविजन जो है वो पोल सर्वेज दे रहे हैं इलेक्शन के बारे में, और ये प्रैक्टिस, ये अमल जो है क्लास 12 जो है कोड ऑफ कंडक्ट, ज़ाब्ता अखलाक या ज़ाब्ता कार जो इलेक्शन कमीशन ने तय किया है उसकी खिलाफ 2023 वाला। लिहाजा पैमरा आप फौरन अमल में आओ। आप मुझे बताओ, उसकी खिलाफवर्जी तो नहीं है? आप कितने हलकों में गए हो? मेरे ख्याल में अब मैं 17 हो चुके हैं। कितनी बार हमने ये किया है कि यूं बार बनाई, हमने कहा कि जी इस हल्के से नहीं किया, ये शख्स इतने फीसद वोट लेकर जीत रहा है, नहीं किया हमने ऐसा, बिल्कुल ऐसा नहीं किया। दिस इज नॉट, हम तो बस पब्लिक से बात करते हैं और ये पोलिंग नहीं है। अगर हम लोगों के एक हलके में मौजूद सियासी रुझान को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते तो ये हम क्या करने बैठे हुए हैं? ये बताने के जी इलेक्शन कमीशन ने आज क्या खाया, इलेक्शन कमीशन साहब, आज इलेक्शन कमीशन, अरे अच्छा दूसरी बात ये, खाली देखो मामला मेरे प्यारे भाई, हाँ, मेरे लिए जो बहुत ही ज्यादा जो नुकसानदेह बात है कि आप लोग कलर को जिन्होंने ये खत इशू किया है कम से कम अपने खत को पढ़ो। इट सेज क्लॉज 12 ऑफ ECP's कोड ऑफ कंडक्ट, नेशनल मीडिया, ठीक है जी। अब जनाब ये है कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट की क्लॉज 12 शिक 12, इट रीड्स लाइक एनी मीडिया पर्सन फ्रॉम प्रिंट, यानी सहाफती दुनिया से ताल्लुक रखने वाला, खा वो प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया से, शैल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट दी इलेक्शन प्रोसेस, इंतहाबी अमल को नहीं रोकेगा, एंड मस्ट डिस्प्ले देयर एक्रीडेशन कार्ड्स प्रोवाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। ये है क्लास 12। ये कहां सर्विस का बात करती है? इन्होंने ओ भाई ये वैसे ही क्लास लगा 12 दिया, बगैर ये पढ़े क्लास 12 कहती है कि जरा भी साफ ही इलेक्शन वाले दिन जाए ना किसी पोलिंग वो रुकावट न डाले, उसके पास एक तो रुकावट न डाले, दूसरा अपनी जेब से कार्ड निकाले, अगर उसने अंदर कार्ड ऑब्जर्व जो कर प्रेस लिया जाए। इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दिया भाई, या इलेक्शन कमीशन देगा जो। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताइए, उसको इन्वोक करके मिस्टर क्लर्क जिसने ये ड्राफ्ट किया है, हामिद रजा खान साहब है डायरेक्टर MC। ओ यार उनकी तो कुगी है ना, गुगी ऐसे थोड़ी मारी जाती है, ही इज द रिस्पांसिबल। भाई वो यानी बहुत मसरूफ होंगे, जल्दी में होंगे। ओ भाई देख तो लो कि ये है, अगर दिस इज भाई ये क्लॉज 12, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। एनी मीडिया पर्सन फ्रॉम प्रिंट। नहीं, मेरा मानना यह है कि इलेक्शन कमिश्नर इतना रिस्पांसिबल नहीं हो सकता। अभी 14 में क्लॉज 14 क्या कहती है, शिक 14, ड्यूरिंग कवरेज ऑफ पोलिंग प्रोसेस। अब पोलिंग प्रोसेस क्या होता है? जिस दिन वोट डल रहे हैं, जैसे वोट डाल रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप।
उस दौरान जो है मीडिया पर्सन शेल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी प्री इलेक्शन एंड पोस्ट इलेक्शन प्रोसेस। कहां पे आ रहा है? हाँ, द एक्रेडिटेड मीडिया पर्सन शेल बी अलाउड टू एंटर अ पोलिंग स्टेशन अलोंग विद कैमरा फॉर मेकिंग फुटेज फॉर द वोटिंग प्रोसेस ओनली फॉर वन टाइम। इलेक्शन कैंपेन पे फर्स्ट एक उनका पहला क्लॉज है, लेकिन उसमें भी ऐसा कोई चक्कर नहीं है जो इन्होंने इन द लाइट ऑफ सेक्शन 182 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 वो 11 है। Any media person or print shall refrain from advancing election campaign of any candidate or political party during a period of 48 hours with ending at midnight। भाई ये तो क्यों लिखा है इलेक्शन कमीशन ने इतना इररिस्पांसिबल? मेरा ख्याल है पढ़े कि क्या उन्होंने पढ़ा ही नहीं कोड ऑफ कंडक्ट? इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि यार चलो तो मेरे को तो यानी कैमरा को कह के मेरी जुबान बंद कर दोगे, अव्वल तो ये नहीं होना चाहिए। टाइम कम है, मुझे ब्रेक पे भी जाना है। हाँ, एक तो अव्वल तो ये होना नहीं चाहिए। एक तो मैं इस बारे में मैं दुनिया की किसी अदालत में मुझे ले जाएं, मैं बतौर सहाफी इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अभी तक हम जिन हलकों में गए हैं हमने वहां के रोजाना पर फोकस किया है। हमने हरगिज ये नहीं कहा कि यहाँ फला शख्स या फला जमात इतने फीसद वोट लेकर जीत रही है, हमने नहीं कहा। और उसकी मुखालिफ मेजॉरिटी ऑफ टीवी चैनल्स ये कह भी नहीं रहे। मेजॉरिटी ऑफ टीवी चैनल्स, नॉट ऑल मीडिया अगर को। अच्छा, अब आ जाए जी ये जो है ना तहरीक इंसाफ की दोस्तियां, ये तो इलेक्शन कमीशन की क्लर्की आ गई आपकी। अब जनाब आ जाए तहरीक इंसाफ। फिर वापस अप्रैल 2022 से हमें ये यार अपना बयान तो एक कर लो। अप्रैल 2022 से हमें बताया ये जा रहा है कि गुज़श्ता हुकूमत को हटाने की साजिश अमेरिका में तैयार हुई। डोनाल्ड लू अमेरिकी वजारत खारिजा का एक बड़ा अफसर, वो पाकिस्तान के उस वक्त के वाशिंगटन पे तैनात सफ़ीर असद मजीद साहब से मिले। उन्होंने कहा है यार ठीक ना होया तो बस असी तहरीक आदम एतमाद करा देंगे। यानी उससे पहले ये जो इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, शहबाज शरीफ हो गए, आसिफ जरदारी हो गए, इन्हें पता ही नहीं था कि आइन के अंदर जो है तहरीक आदम एतमाद का भी एक हालांकि सितंबर 1989 में बेनज़ीर साहब के खिलाफ हुई थी। उसके बाद ये कि स्पीकर वो चौधरी अमीर हुसैन के खिलाफ हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। बहस में नहीं पड़ते, चले। दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा जब भी मिल के आती हैं इमरान खान साहब से, तो वो अपने भाई से मिलने के बाद कहती हैं कि हम सोच रहे हैं कि बरतानिया और अमेरिका में डोनाल्ड लू के खिलाफ मुकदमा किया जाए, यानी साजिश मुजरिमाना करने का। फाइन, ठीक। अब एक इनकी एक्टिविस्ट थी खतीजा बीबी, खतीजा शाह साहब। वो बड़ा हाई प्रोफाइल केस हो गया क्योंकि वो एक आर्मी चीफ रहे हैं मरहूम आसिफ नवाज जंजुआ, उनकी नवासी। तो वो भी इनमें कभी तकरीबकारी को उकसाने वालों में उनका शुमार किया गया। उन्होंने बड़ा सख्त वक्त गुजारा, 8-8.5 महीने। बिल आखिर उनकी रिहाई हो गई। अब जैसे ही उनकी रिहाई होती है, ये एक जुनून होता था ये सलमान अहमद साहब। हाँ, वो तो होता था। अच्छा, ये जुनून के जो बानी मजनून हैं जनाब, अब एक तरफ से बनते हैं सूफी। आपने लाइट ले रहे हैं तो सुनो तो सही, एक तरफ से सूफी बनते हैं। उन्होंने अपनी ये फोटो लगाई हुई है एलिजाबेथ हास के साथ, ये अमेरिकी वजारत खारिजा की बहुत अहम। इन्होंने इनका शुक्रिया अदा किया है। इन्होंने कहा है कि बिहाइंड द सीन इन्होंने जो पीछे रहकर जो काम किया एलिजाबेथ हास ने, स्टेट डिपार्टमेंट, और फिर पाकिस्तान में मुकीम सफीर डोनाल्ड ब्लूम जो है ही नहीं अपना आजकल काफी दिनों तो मसूफ गालिबन छुट्टियों में गए हुए हैं, क्रिसमस वगैरह, क्रिसमस और न्यू ईयर की ऑफ। तो अच्छा, साजिश करे तुम्हारी हुकूमत को हटाने की अमेरिका, बंदे तय जानते छुड़ान भी होते यार, पहले तय करो ताड़ा दुश्मन है या दोस्त है। वैसे जिसने ये ट्वीट किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है इसका। वो कैसे जी? इमरान खान साहब, बानी तहरीक इंसाफ को कहा गया कि आप बातचीत कर लीजिए, मामलात बातचीत के जरिए हल कर लीजिए। हाँ। तो अपने 2 मंझे हुए लोग, अपनी मर्जी के 2 मंझे हुए लोग भेज दीजिए। तो 2 लोग गए मुज़ाकरात करने, एक खुरम रोकड़ी साहब और एक सलमान अहमद साहब जी, जिनका और इन्होंने जाके कहा नहीं, ये बात सबको पता है, जो बात बताने लगा वो किसी को नहीं पता। अच्छा, तो जिनसे मुज़ाकरात होने थे वो रिसीव करने गेट पे आए। तो जब रिसीव उन्होंने किया तो उन्होंने पूछा कि बाकी किधर हैं,
उन्हें लगा कि ये वे पहले आ गए हैं, जिन्होंने मुज़ाकरात करना वो पीछे आ रहे हैं। अच्छा, जैसे आमतौर पर इस तरह का काम करने वाले जो हैं वो यानी पैगाम देने वगैरह यानी शादियों की दावतनामे हाँ, बांटते उन्होंने आते हैं, कहा, ये उन्होंने कांडे वाले समझा आ होगा गए। कि शायद ये है अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी ही हैं कि मैं हूँ, उन्होंने कहा मतलब ऐसी की। मैं हूँ, रात का 1 बजा है, खाली रास्ता बोल रहा है। तो खुर्रम रोकनी साहब ने उनको कहा कि बस यही है जिससे मुज़ाकरात आपने करने हैं। तो पूरी तहरीक इंसाफ से जो मुज़ाकरात करने पहुंची वो ये था। आप बताओ तो, तुम खुद बात बताओ कि अगर आपको पैगाम आया कि आइए बैठें और बैठ कर इस मामले का को हल निकालें, को दरमियानी राह सोचें, को मुकमुका की सूरत बने, तो आप अपनी संजीदगी का इजहार करते हैं इन्हें भेज के। यार आप उन्हें भेज देते असद उमर को, शाह महमूद कुरैशी को, शाह महमूद असद कुरैशी कैसर साहब को, साथ थे, परवेज असद खट्टर कैसर साहब साथ को, था, अली पूरी फवाद पार्टी चौधरी साहब कायम को। दायम थी, फवाद चौधरी साहब। नहीं किया ना। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि दे मस्ट हैव थॉट अगली कहानी भी सुनो ना एक और बात। जब ये जाने लगे पाकिस्तान से बाहर, तो इन्होंने उस मुलाकात का भरपूर फायदा उठाया। जी जी, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान से जब बाहर जाना था तो फिर उन्होंने उस मुलाकात, वो पहली और आखिरी मुलाकात थी इनकी, लेकिन इन्होंने नंबर लेकिन चकमा दे के तो निकल गए ना। चकमा नहीं देगा, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने कुछ सहूलतकारी ले ली थी। तो फिर इसका मतलब है कि इस दफ़ा उन्होंने इस तासुर को दूर करने के लिए कि खुदा न खास्ता हम डोनाल्ड लू के खिलाफ तहरीक इंसाफ जो है मुकदमे करने वाली है, नहीं नहीं नहीं, वो तो अपने तो बड़े बाजू में खड़ा तो करके मैं ये कहने कि अगर तुमने साजिशी जहन में एक्टिवेट कर दिया तो सर, मैं ये कहूँगा। ब्रेक पर जाने से पहले जी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हुजूर अभी अभी तशरीफ़ लाए हैं, इनके हुलिये से आपको नज़र आ रहा होगा बहुत बुरा ईसा खेल गए हुए थे जी। मियाँ वाली के पास एक जगह है और मकसद आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये मेरे लिए भी हैरान कुन था, सॉरी। तो आप देखिएगा कि ब्रेक के बाद कि ईसा खेल में क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के एक ऐसे हलके से जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक चेयरमैन और साबिक वजीर आज़म आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, और वो बतौर वजीर आज़म 3.5 साल पाकिस्तान को सर्व करते रहे। और मैं तो ये समझता था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ का जो अपना हलका होगा वो मियाँ वाली से होगा, क्योंकि वो खुद भी प्रॉपर मियाँ वाली से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। अनफॉर्चुनेटली एज जर्नलिस्ट मुझे पता होना चाहिए था, बट जब मैं पहुंचा तो मुझे पता लगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो जब 2018 का इलेक्शन कंटेस्ट किया उन्होंने, तो वो उनका जो हलका था ईसा खेल था। ईसा खेल मियाँ वाली से कुछ साउथ की जानिब बनता है, दरिया सिंध को क्रॉस करते हुए कालाबाग क्रॉस करते हैं। तो इस वक्त मैं एक अड्डे पे मौजूद हूँ और ये तकरीबन मियाँ वाली से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, और मैं जा रहा हूँ ईसा खेल की जानिब। जहाँ मैं मौजूद हूँ ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ का वो हलका था जिससे वो MNA बने 2018 में और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। तो हमारे रिपोर्टर हैं असगर नियाज़ी साहब पब्लिक न्यूज़ के, वो क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं, हलके को समझते भी हैं। असगर साहब ये बताइए कि कौन कौन उम्मीदवार इस हलके से नून लीग और पीपल्स पार्टी PTI से? सबसे पहले तो बानी चेयरमैन खुद जहाँ से उम्मीदवार भी हैं, पहले भी वो इसी हलका NA से जो है ना 89 से वज़ीर आज़म भी बने हैं, तो अब भी वो इसी हलके से इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। यहाँ पे नून लीग के भी उम्मीदवार हैं, उबैदुल्ला खान नियाज़ी, वो नून लीग से जो है ना आ रहे हैं, और पीपल पार्टी से हैं मलक साहब हैं कालाबाग से, वो आ रहे हैं। सर किसको दिया था वोट? PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस दफा कौन जीतेगा यहाँ से? इंशाल्लाह PTI तहरीक इंसाफ जीतेगी। तहरीक इंसाफ गरीब बंदे का साथी था, इसलिए वोट भी PTI को देंगे। PTI तो यहाँ कोई ऐसा बंदा भी है जो नून लीग का हो या पीपल्स पार्टी को, मैं उससे मिल सकूं? मुश्किल है। सारे वतन ना चाहिए ना, नहीं तो अगर वो इलेक्शन ना लड़ रहे हुए फिर क्या करें? ना लड़े तो बात है। नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ, हाँ जी PTI। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वोट तो अभी सोच रहे हैं कि PTI को दें या किसी और को। हमारे इलाके का मलक साहब भी उठे हुए हैं, नवाबजादा मलक मुजम्मल अली खान, पहला हक तो उनका है हमारा। तो अगर बानी तहरीक इंसाफ ना आए फिर? बानी तहरीक इंसाफ ना आए तो फिर हमारा कैंडिडेट है मुजम्मल अली खान, वो किस जमात से? वो पीपल पार्टी। बानी तहरीक इंसाफ ना लड़ सके इलेक्शन किसी वजह से, तो फिर किसको वोट देंगे? जो भी इसका बंदा जिसको ये ज़्यादा देंगे तो उसी को। तहरीक इंसाफ को क्यों वोट देंगे? बस वो
हमारे लिए जेल भी काट रहा है। आपके लिए जेल काट रहा है? सबके लिए आपने कुर्बानी दी हुई है। तहरीक इंसाफ को क्यों दिया था वोट? बस ये नवी पार्टी आ देता है। तो अब तो पुरानी हो गई ना, आप किसको देंगे? रज गया सारा तो किसको देंगे आप? के कोई ना दिखा वोट तो देना चाहिए। ना दे क्यों क्यों? को पूछना ही नहीं बराबर वल के इन्हें को मिलण वाई चाहे गैब थी वेने अगले बंदे आने वो बैठे ही कोनी बैठा अंदर होना है यार इरादा तो नून लीग का है। फिर नून लीग को? तो यार आपके इलाके से हैं वो, तहरीक इंसाफ के बानी, तहरीक इंसाफ का घर है यहाँ। नहीं वो बस हमारा वास्ता है। शरीफ इंसाफ वाले अच्छे आदमी हैं, सही आदमी हैं, हमारे इलाके के भी हैं और अच्छी भी हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ के बानी खुद ना लड़ रहे हुए इसी हल्के से इलेक्शन, फिर क्या करेंगे? तो फिर भी भले को देंगे वो। जिस पास दिल आ गया उसी पास दे छोड़ सा असा गरीब लोग का अगे पीटीआई को देता है धोनी पीटीआई को देता तो सर बदल लो ना, हर दफा पीटीआई। है हर दफा पीटीआई इंशाल्लाह। देखो नया ट्राई करो सर। जितनी जिंदगी है ना पीटीआई को देसा। पीटीआई जिंदाबाद। इस दफा भी पीटीआई। पीटीआई जिंदाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर कोई और पार्टी ट्राई कर लेना तहरीक इंसाफ को। अगर बानी तहरीक इंसाफ ना लड़ सके इलेक्शन किसी वजह से, न लड़े तो यहाँ सोचे ने और पार्टी ने कोई और नया आएगा तो बदलेंगे। मैं आ गया उन्होंने। आप आ गए आप पीटीआई में आ जाए आपको देंगे। यार मैं अपनी जमात बनाऊंगा ना, मैं आजाद लड़ूंगा। आजाद में तो आप बिक जाएंगे फिर। आपको कैसे पता मैं बिक जाऊंगा? आप सारे बिक जाते हैं। मैं नवाज शरीफ आए और कहें रियासत खान मेरे भाई मैं आपको जमीनें दूंगा, अच्छी नौकरी दूंगा, गाड़ी दूंगा, मुझे वोट दे दो, तो देंगे नवाज शरीफ को। तहरीक इंसाफ के अलावा कोई आपको अच्छा लीडर नहीं लगा। नवाज शरीफ हो जो कोई भी हो, मुझे बताएं किसने अस्पताल कोई बड़ा बनाया है? बनाया ना नवाज शरीफ ने भी। कौन सा बनाया है? वो इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर वाला। वो प्राइवेट है। किसके लिए? वो तो आप लोगों के लिए ना, हमारे यहाँ था वो भी उन्होंने निकाल लिया। यूनिवर्सिटियां बनाई हैं इधर साथ, आप नमल यूनिवर्सिटी गए? अभी ये नजदीक है, आप उधर जाएंगे। इस वक्त गुर्बत है ना, महंगाई है। नवाज शरीफ कहते हैं मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, तो अच्छी बात कहते हैं। खत्म करेगा वो तो 50 साल से हम सुन रहे हैं। मेरी उम्र भी 45 साल हो गई है, मैं भी सुन रहा हूँ। अंगूठा मैं ले जो। अच्छा आप नून लीग जैसा बल्ले वाले नून लीग को नहीं ना सारा लीग नवाज शरीफ लाला नवाज शरीफ तो सारा बल्ला। कप्तान को क्यों देंगे वोट? बस वो ईमानदार आदमी है, इसलिए ईमानदार आदमी है। अच्छा ये आपको किसने बताया? मैं खुद कह रहा हूँ। तो चोर कौन है? नवाज शरीफ। ये शऊर यही दिया कि वो चोर है, बस यही शऊर है। तो है चोर, वो करप्शन करता है, करप्ट है। कैसे चोर है, करप्ट है, मुझे भी समझाओ। उनका पूरा खजाना लूट के ले गया है तो चोरी हुआ ना। सर वोट किसको देंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कोई भी उम्मीदवार है, मैं हो जाऊं? आप भी हो जो कोई भी हो, जानने वाला और ना जानने वाला कोई मसला नहीं। नवाज शरीफ भी आ जाए ना यहाँ पे पीटीआई के टिकट पे, वो भी जीत जाएगा। ये बताएं वोट किसको देंगे? यार वोट तो मेरे कान में बता दें। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को। कप्तान अगर क्योंकि जेल में हो सकता है वो इलेक्शन ना लड़ सके, फिर क्या करेंगे आप? बस नहीं देंगे फिर खलास। यार 3.5 साल में उसने अच्छे काम किया है ना। क्या अच्छे काम किए हैं? तो उसके कार्ड पे ऑपरेशन करवाए हैं, वो अच्छे काम नहीं है, बुरे हैं। सेहत कार्ड पे और 14,000 जो आवाम को मिल रहे थे वो किसके मिल रहे थे? लाला कप्तान जेल चेना तो उसने ना थे जेरा बंदा उसको वोट इंसान ला करके दिखा। हर दफा तहरीक इंसाफ को वोट दे देते हैं आप। बिल्कुल। तो इस दफा कप्तान अगर जेल में रहे और इलेक्शन ना लड़ सके, फिर भी उसी की पार्टी को वोट देंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों देंगे वोट? अच्छा लीडर है। कप्तान पसंद है आपको? कप्तान क्यों पसंद है? बस वैसे ही अच्छा लगता है। हमारा खून है, हमारा खून है, ये कहना नियाजियों का। कप्तान को इंशाल्लाह अभी भी देगा। किसको? कप्तान को? कप्तान को देगा। कप्तान तो जेल में है ना, हो सकता है वो नहीं, मेरी बात सुनो, वो जेल में हो, उसका जो भी कैंडिडेट होगा कप्तान ओनली। बात सुने, आपकी खिदमत कर दूंगा, कुछ वोट किसी और को दे दे। कितनी खिदमत करो? तो 10-1 लाख रुपए दे दूंगा। 10 लाख क्या चीज है? कप्तान ने ऐसा क्या किया कि किसी और कोई और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास? कोई ऑप्शन भी नहीं है, बना लेना कोई भी नहीं है। कप्तान का वाउंड है, इसलिए कि वो कप्तान है, क्रिकेट का कप्तान था। क्रिकेट नहीं, वैसे वो कप्तान है, वो हमारे दिलों में है। इंशाल्लाह बबर शेर नून लीग। बबर शेर नून लीग। जी ये इलाका तो सारा कप्तान का है। तहरीक कप्तान का इलाका ये नहीं है। यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो यार, वजीर आजम यहाँ से बने। जरूर वजीर आजम भी बने हैं।
और इस हल्के से इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन जो हल्का है, जो इलाका उसका होता है, जो जिसकी पैदाइश यहाँ पे है, जिसका मरना जीना यहाँ पे है, जिसकी गमी खुशी यहाँ पे है, तो वो उसका इलाका होता है, उसका हल्का होता है। ना खान न कहीं तरफ पैदाइश है। खान की तो पैदाइश लाहौर की है, उसका तो बाप लाहौर में था। जब उसको सियासत की फिक्र जरूरत होती है वोटों की, तो वो उसको ईसा खैल मियाँ वाली याद आ जाता है। पिछले दफ़ा जब वो जीता है ना, जहाँ से मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, जीतने के बाद वो वज़ीर आज़म भी बन गया, लेकिन उसने अपने हल्के का दौरा भी नहीं किया। 2018 में पीटीआई ने यहाँ से क्लीन स्वीप किया था 2 कौमी और 4 सूबाई असेंबली की नशिस्तों पे। अभी देखें यहाँ पे जो 9 मई का वकू है, मियांवाली में जलाओ गरो हुए थे, थानों को आग लगाई गई थी, उस वजह से जो पीटीआई के वर्कर हैं वो सामने नहीं आ रहे। पीटीआई को क्यों दे रहे हैं सारे लोग वोट? सब तो अच्छा हुआ है, लीडर अच्छा है। तो बाकी लीडर भी अच्छे ही हैं। नहीं 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 नहीं, नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं तो मुल्क के हालात ठीक कर रहा हूं। कोई मुल्क को तबाह कर देता। नून लीग नवाज शरीफ ने, नून लीग, मरियम बीबी ने, शहबाज शरीफ ने, इन्होंने क्या छोड़ा है मुल्क में? वो कहते हैं हमने आठवीं धमाके किए, हमने कोई मोटरवे आठवीं धमाके नहीं किया, उल्टा बंदे मराया है। कप्तान जेल में है। कप्तान अगर ना लड़ सके इलेक्शन तो क्या करेंगे? बात तो है, जेल बनी मर्दों के लिए, वो तो आलमी लीडर है ना। ये जेल में तो नवाज शरीफ भी रहे, तो वो भी फिर बहादुर लीडर वो रहे हैं जेल में। वो भगोड़ा है भाई। इस वक्त हम नहीं, शहबाज शरीफ ने कहा था हम कपड़े बेचेंगे, कहा कपड़े बेचेंगे, तो कपड़े बेच दिए हैं इसने, हमारे ला लिए कपड़े। नहीं आपके नहीं, देखिए अवाम के लाए। नहीं, उन्होंने कहा था मैं अपने कपड़े, शहबाज शरीफ कहते मैं अपने कपड़े बेचूंगा। गलत समझाया आपने, वो अवाम के ला लिए सब, हर चीज ले गया है, चोर ले गए हैं हर चीज। 1 लाख की लीड से जहाँ से जीतेंगे, बानी तहरीक इंसाफ 1 लाख की लीड, 1 लाख की लीड से जीतेंगे। इन्होंने हुकूमत मंगी या ना, नहीं नवाज शरीफ कहते हैं मैं ये सस्ता कर दूंगा, प्याज आलू टमाटर जी जो कुछ भी करें चाहे ना, लूट के लगा वजन है। तहरीक इंसाफ को लोग क्यों वोट देंगे? ईमानदार और अच्छा इंसान है, वोट उसको पड़ेगा। उसने हमारे लिए बहुत से काम किए हैं। क्या काम? हमारे साथ रोड बनाया है उसने, हमारे लिए इधर कॉलेज। रोड तो नवाज शरीफ ने बनाया है। नवाज शरीफ ने इसे रोड बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह। नहीं जेल में हो, जिधर भी हो शेयर होता है। लुटेरा को निशान जे लुटेरे जे तो लूट के सीधे लगे लंदन। इसको देंगे वोट, बल्ले को? बिल्कुल। तो अगर बल्ले का निशान ना हुआ, बल्ले का निशान नवाज शरीफ का होगा, बिल्कुल उसको नहीं देंगे। उसको नहीं देंगे। सर बताएं वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वोट किसको देंगे? टीएलपी को। टीएलपी को? कौन है टीएलपी का उम्मीदवार? सैयद तकीरुल हसन शाह साहब। ये शाह साहब को पता है कि तहरीक इंसाफ के बानी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? वो तो उनकी अपनी किस्मत है, उनकी अपनी, हम तो वोट उन्हीं को देंगे। नहीं तो वो आप समझते हैं कि वो बाहर होंगे तो मुल्क के मसले हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह जीत जाएगा। अगर बाहर ना, जो जेल में होगा जीतेगा। किसको वोट देंगे? बेनजीर। बेनजीर को? बेनजीर शहीद हो गई, अब तो बिलावल और हाँ बिलावल, जो भी हो पीपल पार्टी का, जो भी होगा पीपल्स पार्टी का। पीपल पार्टी बस। तहरीक इंसाफ। क्यों? अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बाकी फजल रहमान सारे कराप्ट हैं। शऊर देता है, पैसा बेनजीर ना गिरना है। ये शऊर, हाँ बकरियां बेनजीर की लेनी है। शऊर तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ, वाह कमाल हो गया है। बड़ी दिलचस्प बात है। शऊर तहरीक इंसाफ का। हाँ, और बकरियां लेनी हो तो बेनजीर जिंदाबाद, आसिफ अली जरदारी जिंदाबाद। और नहीं शऊर है तो वो कहते हैं पैसे लेने, ये तो कहते हैं जरदारी साहब पीपल्स पार्टी वाले करप्ट है। ये कहते हैं अगर साबित कर दे। साबित तो नहीं कर सकते। वो कह रहे कप्तान ने बताया। नहीं बताने से तो मैं भी किसी को कह सकता हूँ, आपको भी कह सकता हूँ। आप हैं, मानोगे? नहीं होगा ना तो फिर साबित करें। वेलकम बैक दोस्त साहब। ये बानी तहरीक इंसाफ के हल्के में पहली दफा हमने ये भैया इसके बारे में 2-4 बातें मैं तुम्हें कहूँगा। तुम्हारे अंदर एक अच्छी वेट है, लेकिन ये जो मस्खरापन है ना, वो अगर तुम मेरे साथ ऑफ कैमरा करो ना दफ्तर में बैठ के, वंडरफुल, यू आर अ वेरी गुड कंपनी। अच्छा हाँ, लेकिन इतने तुम जाहिल और बेवकूफ़ आदमी हो कि उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन अगर हमें पकड़ ले
वो ये उन्हें थोड़ी पता चलेगा कि तुम एक बुनियादी तौर पर मस्खरे हो। तुम कह रहे हो किसी और नू भी वोट दे दे, कितने पैसे, और 10 लाख तक ऑफर कर रहे हो। अच्छा कि तुम पूरा नहीं चलाया, वो मैंने कहना कि 1 करोड़ भी दो तो नहीं दियागा वोट। वो ठीक है ना, लेकिन मैंने इसीलिए इस पोर्शन को एडिट करते हुए मैंने रखा कि मैंने तुम्हारी क्लास लेनी कि तुम्हें इस तरह के सवाल बाबू नहीं करने चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता देखो, इसमें एक बात बड़ी क्लियर है, इसके लिए किसी को PhD करने की जरूरत नहीं। तुम्हें कम से कम 2 अफराद ने खुल के कहा कि असा कभी साढ़े वतन है, यानी कि बिकॉज ही इज अ सन ऑफ सॉइल देयरफॉर वी आर वोटिंग फॉर हिम। एक बंदे ने कहा जी हमारा खून है, यानी मैं भी न्याजी हूं, वो भी न्याजी। अंडरस्टैंड ना, ठीक हो गई बात। तो इब्ने खुल्दून, हम तो इतने जाहिल लोग हैं कि हम अपने ही, वैसे हम मुस्लिम उम्मा और ये वो हर चीज याद करेंगे, सोशियोलॉजी जिसे कहा जाता है, इल्म समाजियात, इसका असल बानी जो है वो इब्ने खुल्दून थे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि कौमों का अरूज और जवाल कैसे होता है। उसमें वो जो की फैक्टर उसका बताते हैं, उसको वो कहते हैं असबियत, असबिया। अच्छा, असबियत हमारे ख्याल में होता है बेतअस्सुब, लेकिन अरबी में इसका ये मतलब नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है कि आपकी वो चीज कि आप किसी के साथ मोहब्बत और कुर्बत महसूस करते हैं, एक इलाके के होने की वजह से, एक खून के, एक कबीले, एक ट्राइबल, स्वाद बेछोटी है या असबिया, वैसे उनका कॉन्सेप्ट पूरा जो था उसका ये था। और वो पूरा उन्होंने कौमों के अरूज व ज़वाल में जो है वो लिखा, उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो अगर ये इस तरह की उधर रिफ्लेक्शन है तो मैं इसकी तरफ निगाह क्यों उसी, लेकिन हल्के में तुम देखो खड़े होकर सड़क पे तुम्हें वो शख्स कह रहा है कि जी मैं तो नवाज शरीफ को वोट दूंगा मुंतज़िर की बिना पर, और एक उन्हें कह रहा है कि शऊर उससे लेते हैं, 2 बंदे कह रहे पैसे हैं बेनज़ीर, और वो बहस कह रहे हैं कि जी शऊर उधर ले ले, यानी तंज, आप ये कितनी अच्छी तंज है। और जब बकरियां लेने की बारी, अच्छा अब मैं ये जो कौम की इज्तिमाई बसीरत है वो मैं ना दिखाऊं, क्यों ना दिखाऊं? नहीं वो ये नहीं, मैं समझो कि ये नहीं दिखाना, ये कहना चाह रहा है कि ये भी बंद करें। नहीं तो क्यों? वो कहते टीवी बंद कर दो। नहीं तो फिर इस तरह है कि आप ऐलान कर दें, बगैर इलेक्शन के ऐलान कर दो यार, कि अभी कल कह दो कि जी फलां फलां हल्के से फलां फलां जीत गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। भाई मैं अगर तज्जिया नहीं करूंगा, लोगों को नहीं बताएंगे, अगर फर्ज करें कि यहां पर क्या आपने किस जगह ये कहा है कि जी जमीन हिल जाए, आसमान गिर जाए, फलां फलां, यहां से बानी जीतेंगे, ऐसा नहीं कहा। अच्छा, तुम अगर आज यहां ना जाते, कितना अरसा हो गया सहाफत करते हुए, सही बताओ? तकरीबन 6 साल, 6.5 साल। 6 साल। आज तुम्हें 2023 में आखिरी दिनों में तुम्हें जाकर पता चलता है, जब तुम यहां एक इलाके में उतरते हो, वो वहां पे चौक में, बाजार में तुम्हारे साथ लोग बात नहीं करते हैं। हाँ। और उसके बाद तुम्हें कोने में ले जाके कहते हैं कि साहब हम कैमरे पे कुछ नहीं कर सकते। है यहाँ हुआ ना मेरे साथ। और ये रियासत के खौफ से नहीं है। हाँ, रियासत के खौफ से नहीं है, ये किसी थानेदार के खौफ से नहीं है, ये कोई CTDT नहीं है, ये मकामी अमायदीन है। सर वो कहते हैं जी हम तो उनके राया मुझे है। पता नहीं था इस बात का, मेरे लिए बड़ा हैरान। अब ये बताओ, और आपको तो हमारा, और तुम अगर ये ना जाते, हमारा कैमरा, क्या मैं अपने मुल्क के लोगों को ये बता सकता कि आज भी, और ये मैं किसी बलोचिस्तान के दूर अफ्तादा गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मोटरवे से सी पैक से उतरो जी, अपना अल्लाह तुम्हारा भला करे जी, सरदारी निजाम है, फलां है, ढमाक सी पैक से 20 किलोमीटर, सी पैक से 20 किलोमीटर चौक में तुम बाजार में यूं गुजरते चले जा रहे हो, उन बाजारों के काम करने वाले वहां के लोग कहते हैं, और उनमें से कुछ लोग मेहमानदारी के ख्याल से, तहजीब के ख्याल से तुम लोगों के पास आते हैं और तुम्हें कान में बताते हैं साड़ी फोटो ना बनाना कि साहब हमारी, और तुम देखो तुमने उस बाजार की नहीं बताई, नहीं दिखाई भी नहीं। और जो अब इसी इलाके में तुमने एक मिजार भी दिखाया है। हाँ, वो है मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब। मैं वैसे उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, तो मैं बताता हूँ। अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब तहरीक इंसाफ के, सॉरी तहरीक पाकिस्तान के
मुतहर्रक तरीन कारकुनों में से थे मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF। ठीक है, वो ये पढ़ने लाहौर आए थे। वहाँ वो MSF में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक कारकुन रहे। अभी निज़ामी साहब के भी साथ रहे वो, और बाकी वो जो उस ज़माने के नौजवान तलबा का ग्रोह जो अलीगढ़ के तलबा के साथ मिलकर पंजाब में जिन्होंने कैंपेन की थी 1946 के इलेक्शंस की। ठीक, अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी मरहूम यहाँ के थे। फिर बाद वो फिर ख़त्म नबुव्वत तहरीक में भी आ गए और वो उसमें उन्हें फांसी की सज़ा भी हुई जो बाद में माफ़ कर दी गई वगैरह वगैरह। अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब को फांसी की सज़ा हुई थी? जी, उसमें वो जो राइट्स हुए थे उसकी वजह से, वो जनरल आजम का मार्शल लॉ जब लगा था ना, पार्शल मार्शल लॉ लाहौर में। एनीवे, उसके बाद ये शामिल हो गए थे जमीयतुल उलमाए पाकिस्तान में, जो शाह अहमद नूरानी साहब ने बनाई थी, जो ये पहली बरेलवी आप समझे कि मकतबा फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाली जमात। उसमें शिरकत से पहले ये लाहौर छोड़कर वापस इसी इलाके में गए जहां तुम्हें लोग कह रहे थे कि जी हम खौफ के मारे गुफ्तगू नहीं कर सकते। ठीक, ये वहां पर इन्होंने बगूची महाज बनवाया। अच्छा, जो कि बहुत जाबर माने उस जमाने का आज का जो पूरा पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और ये 1 यूनिट था, 4 सूबे नहीं थे। मरकज इसका लाहौर था। मलक अमीर मोहम्मद खान ऑफ कालाबाग उनको ललकारा उनके इलाके में बैठ के, इसलिए उनका मज़ार है। और वो इतने हुर्रियत फिक्र के आदमी थे कि 1990 में वो मुंतखब हुए और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में वजीर थे। अच्छा, ओके। और उन्होंने वजारत से इस्तीफा दिया। क्यों? इसलिए कि वो मुतालिबा कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो इराक के खिलाफ जंग की मुखालफत करे। इराक को एक जंग जो नहीं, उसके बाद फिर अमेरिका इन्वॉल्व हो गया था ना इराक के लिए। शेर अफगान नियाज़ी भी इसी शेर अफगान नियाज़ी साहब जो हैं वो मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी के ही लगाए हुए पौधे थे। उन्होंने अपनी सियासी अतालीक, तुम ये कहो कि ये उनके अतालीक थे। ये तो कल उनसे लेकर अब इनके जो बेटे हैं अमजद अफरीदी, उन्होंने छोड़ दिया। वो टाइम खत्म हो रहा है, हम कल इसको मैं सिर्फ तुम्हें ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इस इलाके में अगर यहाँ जबर की अलामतें हैं नवाब ऑफ कालाबाग जैसी, तो मज़ाहमत की भी शदीद रिवायतें मौजूद हैं। उनसे बड़ा है। और मैं अगर ऐसे इलाकों में नहीं जाऊंगा तो मैं पाकिस्तान की ये पहचान नहीं दे पाऊंगा कि मेरे पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी मरहूम भी पैदा होते हैं। बहुत शुक्रिया इलेक्शन कमीशन, थैंक यू। आपने मैं कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ने की, मैं तो पहली दफ़ा पढ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने लिखा है वो हम कहीं वायलेट नहीं कर रहे, और वी प्रॉमिस दैट कि हम उसको वायलेट नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।